हेलो फ्रेंड्स, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल नहीं आता है। ना ही वो इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को पढ़ पाते हैं, ना ही व्हाट्सएप पे इंग्लिश में किसी से चैटिंग कर पाते हैं, यानी कि उनको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है जिनको इंग्लिश नहीं आती। देखो, हमारे पास रोज़ कम से कम 500-600 बच्चे रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो कमेंट करते हैं कि सर हमको इंग्लिश नहीं आ रही, प्लीज़ सिखा दीजिए। तो आपके लिए ही है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट सिखाऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, यानी कि एक ही बार में बच्चा इंग्लिश सीख जाए। तो याद रखना बच्चों, यहाँ जो आप आज पढ़ रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओ बच्चों, और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, रोज़ाना होती है, कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी। हज़ारों बच्चे सीख चुके हैं, आप भी आइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और बच्चों, एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में चेंज करोगे। अगर यकीन नहीं होता तो एक बार थोड़ा सा देख कर जाइएगा। ओके, चलिए देखिए बच्चों, लिखा है इंग्लिश में नाम लिखने पढ़ने का वेस्ट मंत्र, यानी कि बहुत अच्छा मंत्र है। मंत्र ही सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका कलश। अब आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ 3 शब्द हैं और तीनों पे मात्रा नहीं है। तो मैंने ये सिखाया है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता है, आप पहले जब उसकी इंग्लिश लिखोगे उसके बगल में आपको ए लगाना है, लेकिन अंत वाले शब्द के बगल में ए नहीं लगता अगर बिना मात्रा का है। यानी कि कोई ऐसे लिखा गया है और सबसे लास्ट में कोई ऐसा शब्द है जिस पे मात्रा नहीं है, तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं। देखो कैसे, यहाँ का लिखा है तो आपका जो का होता है बच्चों वह के से बनता है। तो देखो आपका यहाँ के से क्या हो गया, का हो गया। अब इस का पे मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके बगल में ए लगा दोगे, आपका का हो गया। अब देखो यहाँ ला है तो ला बनता है बच्चों यल से। अब इस पे भी मात्रा नहीं है तो यहाँ भी आपको ए लगा देना है, लेकिन अंत में यहाँ पे बड़ा सा है तो सिर्फ आपको यस और एच लिखना है। तो आप क्या समझे कि अगर 3 शब्द ऐसे दिया रहेगा तो लास्ट में तो भाई लगाना ही नहीं है, बाकी 2 पे लगा देना है। चलिए, जैसे लिखा है खिताब, एक किताब नहीं खिताब भी होता है। तो खा पे छोटी ई की मात्रा है बच्चों, तो जो आपका खा होता है वह बनता है के और एच से। तो के और एच से बच्चों आपका यहाँ पे हो गया खा। अब छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा बच्चों आई से बनती है, ये हो गया आपका खी। ता पे आ का मात्रा है, देखो ता बनता है टी से, और आ का मात्रा बच्चों आपका ए से हो गया यहाँ पे ता। अब बा बनता है आपका बी से। अब देखो सिर्फ आपको बी से बा लिखना है, ए नहीं लगाना है। ओके, चलिए आगे देखिए, लिखा है छिलका। छिलका, देखो छा है, छा पे छोटी ई की मात्रा है, तो जो आपका छा होता है बच्चों ये बनता है सी डबल एच से। आपने सी डबल एच से छा बना दिया। अब इस पर छोटी ई की मात्रा है तो आपने देखा कि छोटी ई की मात्रा हमारी आई से बनती है। अब जिन बच्चों को नहीं याद है किससे क्या बनता है, मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहीं जाना मत, हमारी ही पढ़ाई वीडियो है, आप देख लेना बच्चों, और एक ही बार में याद हो जाएगा। हमने वहाँ पे आपको याद करने का तरीका भी सिखाया है और साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाई है, तो उसको देख लेना। ओके, लेकिन यहाँ पे पहले देख लो। देखो, जो अभी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं, जस्ट अभी जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर थोड़ी सी कहीं दिक्कत हो रही है बच्चों, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, तो कल से आपको भी आने लगेगा। बस वो वीडियो देख लें जो डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ रखी है, अगर आपको नहीं याद है किससे क्या बनता है। देखो यहाँ आधा ला है, तो मैंने सिखाया है बच्चों कि अगर आप किसी भी शब्द को, कोई भी शब्द हो, उसको अगर आधा बना रहे हो तो पहले उसकी आप इंग्लिश लिख देना। ओके, तो यहाँ पे आप यल लिख दोगे और तुरंत उसी के बगल में जो इसके बगल में है उसकी इंग्लिश लिखना है। यानी कि का है तो आपको के से का लिखना है, इस पे आ का मात्रा है तो ए से बच्चों आ का मात्रा, ए हो गया छिलका। याद रखना। आगे है लिखा गुड़िया, तो ग पे छोटा ऊ का मात्रा, देखो ग आपका जी से बनता है और छोटा ऊ का मात्रा बच्चों आपका यू से बनता है। यह ड़ा आपका डी से, इस पे छोटी की मात्रा तो अब आपको पता होगा छोटी की मात्रा आई से डी, और या बनता है आपका बच्चों वाई से, या पे आग मात्रा है तो ए से आग मात्रा, ए हो गया गुड़िया।
आगे लिखा है किधर, तो का पे छोटी की मात्रा, तो का बनता है के से, छोटी की मात्रा आई से हो गया की। यहाँ देखो धा है तो धा बनता है डी और एच से बच्चों। अब धा पे बिना मात्रा वाले हैं तो आप इनके बगल में ए लगा देना। यहाँ देखो रा है तो सिर्फ आपको अंत में आर से रा लिखना है, इनके बगल में ए नहीं लगता है। चलिए आगे देखिए, लिखा है जुलम, तो जा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो बच्चों जो आपका जा होता है वह जे से बनता है, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया जू। ला बनता है यल से, मात्रा नहीं हम ए लगा देंगे। यहाँ देखो माँ है तो सिर्फ हम यम से माँ लिख के छोड़ देंगे, लास्ट में बच्चों नहीं लगेगा। अगर मात्रा रहेगा तो लगाओगे, लेकिन बिना मात्रा का है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश। आगे लिखा है लुटेरा, तो ला पे छोटा ऊ का मात्रा, तो जो आपका ला बनता है बच्चों यल से, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया लू। टा पे ए की मात्रा, तो टा बनता है टी से, ए की मात्रा ई से हो गया टे। रा पे आ का मात्रा, तो आर से आपका रा और ए से बच्चों आ का मात्रा क्या हो गया, लुटेरा हो गया। अब देखो यहाँ आ का मात्रा दिया था तो हमने ए लगा दिया, क्योंकि ए से आ की मात्रा बनती है बच्चों। दलाली, देखो दा पे मात्रा नहीं है तो पहले आप बच्चों डी से दा लिख लें। अब मात्रा नहीं है तो हमने सिखा दिया है कि आप ए लगा देना। ला पे आ का मात्रा है तो ला बनाओ यल से, और आ का मात्रा बच्चों आपका ए से हो गया ला। देखो ला पे बड़ी की मात्रा है तो यल से आपका ला। अब बच्चों देखो आपने याद किया है कि आई से छोटी की मात्रा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा याद किया है ना, जिनको नहीं याद है वो देख लेंगे। देखो अब आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि आई से भी बड़ी ई की मात्रा बनती है, हमेशा डबल ई से नहीं बनेगी, ज़्यादा करके आई से ही बच्चों बनेगी। तो याद रखना, अब आपको हमेशा डबल ई का यूज नहीं करना है। जहाँ पे होगा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में बस इतना ही चलना चाहिए कि चाहे छोटी की मात्रा दे चाहे बड़ी की मात्रा दे, हम आई से ही बनाएंगे। ओके बच्चों, ऐसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी होता है। आप देख रहे हो कि छोटा ऊ का मात्रा यू से बन रहा है, लेकिन बड़ा ऊ का भी मात्रा यू से बनता है। जैसे आई से ही दोनों बनती है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। इतना अपने दिमाग में नोट करना, हम लोग जिद्दी लोग हैं, आई से ही बनाएंगे, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। ओके चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको आई का यूज करना है, आपने कर दिया। आगे लिखा है खमीर। अब देखो खा बनता है के और एच से, इसमें मात्रा नहीं है ए। देखो माँ बनता है यम से, अब माँ पे बड़ी की मात्रा बच्चों आई ही लगाना और रा अपना आर से बना लेना, ए हो जाएगा खमीर। भाजी, देखो भा पे आ का मात्रा है तो भा बनता है बी और एच से, आ का मात्रा ए से। ज पे बड़ी की मात्रा बच्चों तो ज बनता है जे से, और बड़ी की मात्रा हमने क्या बताया है, हम सब लोग जिद्दी हैं, आई ही लगाएंगे। आगे है यमुना। अब देखो या बनता है वाई से, या पे मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगा दोगे। माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है तो माँ बनता है यम से, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया मुँह। ना पे आक मात्रा, तो देखो यन से ना बच्चों, और आक मात्रा आपका ए से ए हो गया यमुना। अच्छा सच बताना, क्या आपको कभी ऐसे किसी ने पढ़ाया है, बताया है? सच बताना कमेंट बॉक्स में। ओके कमेंट ज़रूर करना कि हाँ कैसा लग रहा है बच्चों। और एक बात, अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो। लिखा है लादेन, ला पे आक मात्रा, देखो तो ला बनता है यल से, आक मात्रा ए से हो गया ला। दा पे ए की मात्रा तो डी से आपका दा और ई से ए की मात्रा हो गया दे, और ना बच्चों आपका यन से हो गया लादेन। सुपुत्र, देखो दोनों पे छोटा ऊ का मात्रा है तो यस से छोटा सा बनता है, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु। अब पी से पा बनता है, फिर छोटा ऊ का मात्रा आपका हो गया पु, और त्रा बनता है टी आर से, ये हो गया सुपुत्र। बहुत आसानी से बन रहा है ना। लिखा है श्री दास, तो पहले आप श्री लिख लो। देखो जो सरा होता है बच्चों, ये सिर्फ इतनी की हम बात कर रहे हैं, ये बनता है यस एच आर से। अब इस पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, आपका हो गया श्री। अब दास लिख लो, तो डी से दा, ए से आक मात्रा, और छोटा सा आपका एस से हो गया श्री दास। जापानी, देखो जे से बच्चों आपका जा, आक मात्रा ए से, और पी से आपका पा, फिर आक मात्रा ए से,
और बच्चों ना पे बड़ी की मात्रा है तो यन से ना आप आई से ही बड़ी की मात्रा लगाओ, हो जाएगा जापानी। आगे लिखा है अनाज, तो यहाँ आ है, आ बनता है ए से। ना पे आक मात्रा है तो ना बनता है यन से, आक मात्रा ए से, हो गया ना। यहाँ देखो जो जा है तो जा बनता है जे से, हो गया अनाज। अपार, तो आ आपका ए से, पा आपका पी से, आ का मात्रा है ए लगा दो, और रा बच्चों आपका आर से। अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर यहाँ आ के बगल में भी कोई मात्रा नहीं है, आप एक क्यों नहीं और लगा रहे हो, तो याद रखना आ से लेके बच्चों आहा तक जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, जब उनकी इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में ए नहीं लगता। आ से लेके आहा तक कितने भी, यानी कि जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, अगर आ गए तो ए नहीं लगाना है, इतना नोट कर लेना। जैसे यहाँ आप लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द के बगल में नहीं लगा रहे, वैसे वहाँ भी आपको नहीं लगाना है। आगे है धमाल, देखो धा बनता है डी और एच से, मात्रा नहीं है, हम ए लगाएंगे। माँ पे आक मात्रा, यम से माँ और ए से आक मात्रा, और ला बनता आपका यल से, हो गया धमाल। फिल्म, देखो फा बनता है बच्चों आपका यफ से, आप पीएच से मत बनाना कहीं, यफ से ही फा बनाना, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया फी। देखो आधा ला बनाना है, जैसे आपने यहाँ आधा ला बनाने के बाद तुरंत इसके बाद वाला शब्द लिखा था, वैसे यहाँ भी आप यल से ला बनाओगे और तुरंत माँ आप बनाओगे यम से, हो जाएगा फिल्म। फिरोज, देखो यहाँ भी आप यफ से ही फा बनाना, छोटी की मात्रा है तो आई, हो गया फी। र पे ओ की मात्रा, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया रो, और जा बच्चों आपका जे से बनता है, ए, हो गया फिरोज। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों लिखा है जुल्म, देखो जैसे आपने फिल्म लिखा वैसे ही जुल्म लिख लो। तो पहले आप क्या बनाओगे, जा बनाओगे जे से, और देखो छोटा ओ की मात्रा यू, हो गया जू। यहाँ आधा ला है तो आप क्या करोगे, यल से ला लिखोगे, लेकिन जस्ट इसी के बगल में, इस यल के बगल में जो इस ला के बगल में है, तो यम से आपका मा, हो जाएगा जुल्म। आगे जीत, अब देखना बच्चों यहाँ आप जीत लिख रहे हो और छोटे दिन की दो ही इसमें शब्द आपको दिख रहे हैं, तो याद रखना आप जे से जा लिखोगे। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए बच्चों जीत में आप डबल ई का यूज करना। अगर कहीं भी जीत से शब्द मिल जाए तो आप टी से ता तो बना दोगे, लेकिन यहाँ जा पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करोगे, आई का नहीं यूज करोगे। हमने बताया था ना कि जहाँ पे डबल ई लगेगा मैं आपको सिखाऊंगा। और ऐसे ही बच्चों अगर आप हमारे साथ रोज़ाना शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करते हो तो आपको हिंदी को इंग्लिश में भी बनाना आ जाएगा, और इंग्लिश में कोई भी मैसेज लिखा होगा व्हाट्सएप पे हो या फिर कहीं अदर सोशल मीडिया पे हो या फिर आपके मोबाइल के इनबॉक्स में हो, जो मैसेज आता है आप बच्चों उसे आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से किसी के भी नाम को, एड्रेस को हिंदी में पढ़ सकते हैं। बस रोज़ाना शाम को 6 बजे हमें फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे लिखा है हासिल, देखो हा बनता है बच्चों आपका एच से, आ का मात्रा है तो आप यहाँ ए लगा दे, हो गया हा। सा पे छोटी तो यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा, हो गया सी, और ला बनता है आपका यल से, हो गया हासिल। ठाकुर, ठा पे आक मात्रा तो टी और एच से आपका ठा बनता है, ए से आक मात्रा, हो गया ठा। का पे छोटा हो तो देखो के से का हो गया और यू से छोटा हो गया को, और रा बच्चों आपका आर से, हो गया ठाकुर। महान, देखो माँ बनता है यम से, मात्रा नहीं है माँ पे, ए लगा दो। हा पे आक मात्रा है, एच से हा, आ का मात्रा ए से, और लास्ट में ना है ना तो सिर्फ यन से आपका ना हो जाएगा महान। मदिरा, देखो माँ बिना मात्रा का है तो यम से माँ लिखेंगे, हम ए लगा देंगे। दा पे छोटी तो मैं डी से दा लिखूँगा और आई लगा दूंगा, हो जाएगा दी। और रा पे आक मात्रा है तो अब आर से रा लिखो और ए से आक मात्रा लगा देना, हो जाएगा मदिरा। सेवन, देखो बच्चों यहाँ यस से आपका छोटा सा हो गया और ई से आपने एक ही मात्रा बना ली, और यहाँ देखो वा लिखा हुआ है तो याद रखना अगर सेवक आ जाए, सेवन आ जाए तो आपको बच्चों क्या कहना है, डब्लू से वा बनाना है, ओके। और ए से
ए लगा देना है। क्यों ए लगाओगे? क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है और यन से आपका ना हो जाएगा, ए हो जाएगा 7। अगर मानते हैं कोई बच्चा यहाँ डब्लू का यूज ना करके वी का यूज कर देता है। अब देखिए मैं जो बच्चा बोलता हूँ तो हमारी जो वीडियो है ना ये बड़े लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए जो मैं सॉरी बोलता हूँ कि आपको नहीं, यानी कि मैं छोटे बच्चों को बोल रहा हूँ कि बच्चे ओके, आपके लिए, आप तो हमारे भाई बहन हो या फिर आप बड़े हो तो आपका हम आदर करते हैं, लेकिन मैं बच्चा छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था, या फिर बच्चे थे या फिर कोई और था जो हमसे बड़ा होगा, तो उसने कमेंट किया था कि सर आप बच्चे मत बोला करिए, आपकी वीडियो बड़े लोग भी देखते हैं। तो बच्चे अगर बड़े लोग देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों को बोल रहा हूँ। ओके चलिए देखिए यहाँ पे देखो लिखा है ज्ञापन। अब बच्चों यहाँ मैं ये नहीं बताया ना, तो देखो अगर आप वी का भी यूज कर देते हो तभी आपका 7 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वी से भी आपका क्या बनता है? वा बनता है, राइट। चलिए लिखा है ज्ञापन। अब देखिए यहाँ ज्ञा है, तो ज्ञा बच्चों आपका बनता है जी और वाई से, आ का मात्रा ए से, पा बनता है पी से, इस पे मात्रा नहीं है ए, और ना बनता है आपका यन से, हो जाएगा ज्ञापन। लिखा है विज्ञान, देखो वी तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा। याद रखना अगर आपको वा बनाना है तो ज़्यादा करके वी का ही यूज करिएगा, राइट। तो आप दोनों का यूज, लेकिन ज़्यादा करके वी का यूज करोगे। अगर आप डब्लू का भी कर दोगे तब भी आपका सही रहेगा, वी का यूज करोगे तब भी आपका सही रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा वी का करें, ओके, क्योंकि दोनों से वा बनता है। अब देखो ज्ञा लिखना है, रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए अब ज्ञा लिखना है, तो ज्ञा बनता है जी और वाई से, आक मात्रा बच्चों ए, और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया आपका विज्ञान। आगे है प्रदान। अब प्रा लिखना हो तो पहले पा लिखना, तब जाके नीचे वाला रा लिखना। देखो पी से पा बनता है बच्चों, और जस्ट इसी के बगल में नीचे वाला जो रा है तो उसको आर से दिखाना। अब क्या इस प्रा पे मात्रा है? नहीं है, हम ए लगा देंगे। द पे आक मात्रा, देखो डी से द और ए से आक मात्रा, और ना बनता आपका यन से, हो जाएगा प्रदान। सिद्धार्थ, छोटा सा यस, छोटी की मात्रा आई, हो गया सी। देखो जैसे यहाँ पे पहले पा आपने लिखा तब नीचे वाले को लिखा, जैसे यहाँ पे पहले दा लिखोगे तब नीचे वाले धा को लिखोगे, तो डी से आपका दा, अब इसी के बगल में डी एच से धा, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। अब आप लिखने जा रहे हो सिद्धार्थ, रा के बाद था, तो याद रखना अगर शब्द पे ऊपर वाली रा लगी है तो पहले इंग्लिश हम ऊपर वाली रा को ही बनाएंगे आर से, और जस्ट इसी के बगल में जो शब्द दिया रहेगा उसको लिखना, यानी कि टी एस से आपका था, हो गया सिद्धार्थ। शंकर, स पे अंग की मात्रा, यस से और एच से आपका बनता है बड़ा वाला सा, अंग की मात्रा ए और यन से, यानी कि ए एन से अंग की मात्रा, हो गया संग। का बच्चों के से मात्रा नहीं, ए लगाना, रा बनता है आर से, हो जाएगा यहाँ पे शंकर। सुलेख, तो छोटा सा यस, छोटा ओ की मात्रा यू, हो गया सु। ल पे ए की मात्रा यल से ला, और ई से ए की मात्रा, हो गया ले, और खा बनता है के एच से, सुलेख। प्रवाह, अब देखो यहाँ प्रा लिखना है तो क्या करोगे? पी से पा बनाओगे, आर से रा, मात्रा नहीं ए लगाओगे, और वाह है आप वी से, आ का मात्रा ए से, और हा बच्चों एच से, हो गया प्रवाह। प्रमाण, यहाँ भी प्रा पी आर से बनाओ और ए लगा देना। माँ पे आक मात्रा, यम से माँ, ए से आक मात्रा, और अड़ा बनता है आपका यन से, हो जाएगा प्रमाण। आगे बच्चों देखो लिखा है विहार, तो बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया वी, और एच से आपका हा, आ का मात्रा हा पे है, ए लगा देना, और रा बनता है आपका आर से बच्चों, हो गया बिहार। जिस तरीके से बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ऐसा कहीं आपको कोई नहीं पढ़ाता है। आगे है विदेशी, देखो वी से आपका वाह, और आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया वी, और डी से आपका दा बच्चों, ए की मात्रा ई से, हो गया दे, और बड़ा सा यस एच, बड़ी की मात्रा आई, हो गया विदेशी। निवेश, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, और वा बच्चों आप वी से, ए की मात्रा ई से, बड़ा सा यस और एच से, हो गया निवेश। सुविचार, तो छोटा सा है यस,
छोटा ऊ की मात्रा यू हो गया सु, अब वाह आपका बच्चों वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया सुबी। अब चार लिखना है तो सी और एच से बच्चों आपका चा, ए से आ का मात्रा और आर से आपका रा हो जाएगा सुविचार। चलिए ओके, आगे देखिए लिखा है सोचना। अब बच्चों याद रखना, जब इस तरीके से सोचना हो, बोलना हो या फिर कोई और हो जिसमें शुरू वाले शब्द पे मात्रा हो, लास्ट वाले शब्द पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, यानी कि तीन ही हो शब्द और शुरुआत लास्ट वाले शब्द पे मात्रा हो लेकिन बीच वाले शब्द पे मात्रा ना हो, तो इस बीच वाले की जब इंग्लिश लिखोगे उनके बगल में ए नहीं लगाओगे। ये तरीका सीख लो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं ए लगेगा, राइट। लेकिन ज़्यादा करके आप ऐसे ही करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो छोटा सा यस, ओ की मात्रा ओ हो गया सो। अब चा लिखो तो सी और एच से आपका चा, अब ए नहीं लगाना है, तुरंत यन से ना लिखना है और आ की मात्रा ए से हो जाएगा यहाँ पे सोचना। आगे चलते हैं, देखो बच्चों लिखा है उठाना। तो आपका जो ऊ बनता है यू से और ठा बनता है टी और एच से, आ की मात्रा ए से हो गया ठा और ना यन से, फिर आ की मात्रा ए से हो गया उठाना। उत्थान, देखो ऊ बनता है यू से, यहाँ देखो आधा ता है तो टी से आपका ता बन गया। आपने आधा ता बनाया है तो इस आधा ता के बगल में क्या है, था है, तो इसके बगल जस्ट ही बगल में आप फिर था लिखिए और था पे आ की मात्रा है ए लगा देना, ना बनता है आपका यन से हो जाएगा उत्थान। अपार, देखो आ ए से, पा पे आ की मात्रा तो पी से पा, ए से आ की मात्रा और रा आपका आर से हो जाएगा अपार। यहाँ देखो चार शब्द हैं, लिखा है अजनबी, तो आप पहले अज लिख लीजिए फिर नबी लिखना बच्चों। देखो ए से आपका आ हो गया, जे से आपका जा हो गया, ए हो गया अज। अब नबी लिखना तो यन से आपका ना, इस पे देखो मात्रा नहीं ए लगा देना और बी से आपका बा, आई से आप बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा अजनबी। अब देखो हमने कैसे यहाँ सिर्फ ए और जे लिखा, तो याद रखना बच्चों आप पढ़ रहे हो अज नबी, यानी कि अज पढ़ने के बाद फिर नबी पढ़ रहे हो, तो आपने अज लिखा तो ए से आ बनाया, जे से जा। अब इनके बगल में आपको ए नहीं लगाना है, राइट, क्योंकि आपने अज लिखा है इतना सिर्फ। अब नबी लिखोगे तो ना पे नहीं था तो हमने ए लगा दिया और बा पे बड़ी ई की मात्रा तो बी से बा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया अजनबी। अब कोई को देखो अजनबी ऐसे भी लिख देता है, अगर उसको नहीं मालूम ऐसे, ए से आ, फिर जे से जा, फिर ए, फिर यन से ना, फिर ए, फिर बी से बा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो जाता है यहाँ पे अजनबी। तो याद रखना आपको देखने में कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ए वाला ना, ए और जे तो अज हो गया, फिर नबी अज नबी। तो यहाँ पे देखो इसको भी आप अजनबी ही पढ़ोगे लेकिन लिखने का तरीका यहाँ अलग हो गया। यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, ए लगा दिया, लेकिन दोनों आप अजनबी ही पढ़ोगे, याद रखना, राइट। चलिए देखिए लिखा है दुनिया, डी से आपका दा हो गया, यू से छोटा ऊ की मात्रा दू और ना पे छोटी ई की मात्रा तो यन से ना और आई से छोटी ई की मात्रा नी और यह आपका वाई से आ की मात्रा ए से हो गया दुनिया। भारत, भा पे आ की मात्रा तो बी और एच से बच्चों आपका भा, ए से आ की मात्रा, रा पे मात्रा नहीं है तो आर से रा लिखो, ए लगा देना और ता बनता है टी से हो गया भारत। नकुल, तो ना आपका यन से, मात्रा नहीं ए, देखो का पे छोटा ऊ है तो आप के से का लिखें, यू से छोटा हो गया कु और ला बच्चों आपका यल से हो गया नकुल। सहदेव, अब ऐसे आपने यहाँ पे अजनबी लिखा था, तो इसमें भी तो चार शब्द हैं तो आपका यहाँ पे लिखो सहदेव। तो याद रखना पहले आप सह लिखो तो स पे ए लगाना लेकिन हाँ पे मत लगाना। देखो यहाँ पे आ था तो हमने सिर्फ एक ही बार ए से आ बना दिया, लेकिन अगर कोई और वर्ड होता का से लेके ज्ञा तक तो मैं उसके बगल में ए लगाता, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने बताया कि आ से लेके आहा तक जितने मिलेंगे उनके बगल में ए नहीं लगता, तो भाई ए से तो आ ही बनेगा और ए एक नहीं लगेगा। तो याद रखना हमने अज लिखा तो ए जे। अब यहाँ पे आप सह लिखोगे तो यस से आपका छोटा सा मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा हो गया सह, अब ए नहीं लगाना है। इसी के बगल में डी से दा, ई से ए की मात्रा और वी से आपका वह हो गया सहदेव। रक्षित, देखो आर से रा मात्रा नहीं है ए,
छतरी वाला छ KSH से, छोटी की मात्रा आई से, और ता आपका टी से हो गया रक्षित। सुंदरी, देखो यस से छोटा सा, यू से छोटा उपमानता सु। देखो आधा ना है तो मैं यन से ना लिखूंगा, लेकिन तुरंत इसके बगल में क्या है, दा है, तो इसके भी बगल में डी से दा। मात्रा नहीं है ए। आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा सुंदरी। आगे माधव, माँ पे आक मात्रा, तो यम से आपका माँ बच्चों, ए से आक मात्रा हो गया माँ, और धा बनता है DH से, यहाँ मात्रा नहीं है तो ए, और वी से आपका वा हो गया माधव। श्रीनगर, जैसे अभी आपने बच्चों लिखा था यहाँ पे श्री, क्या था वहाँ पे, श्रीदास था ना, हाँ, तो श्री आपने कैसे लिखा था, SHR से, और बड़ी की मात्रा थी तो आपने आई लगा दिया था, श्री हो गया। अब नगर लिखना है तो यन से ना, मात्रा नहीं है ए लगाओ, जी से गा, फिर मात्रा नहीं गा पे फिर ए लगाओ, और रा आपका आर से ए हो गया श्रीनगर। जम्मू, देखो जे से आपका जा बच्चों, मात्रा नहीं है ए लगा दो। आधा माँ है तो आप पहले यम से माँ लिखें, अब अगला भी शब्द माँ है तो फिर एक यम दें। यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से ही लगाना। मैंने बताया था ना कि यू से भी बड़ा ऊ का मात्रा बनता है, और जहाँ पे डबल ओ से बनेगा मैं आपको बताऊँगा। शिवम, देखो SH से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और वाह बच्चों आपका वी से, मात्रा नहीं है ए लगा देना, और माँ बनता है आपका यम से हो गया शिवम। ज्योति, देखो आधा जा है तो आप जे से जा लिखें, तुरंत क्या है या है तो वाई से या, ओ की मात्रा ओ से, तब बनता है टी से, छोटी की मात्रा आई से बच्चों हो गया ज्योति। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना और बच्चों, जाइएगा मत। लिखा है सुधीर, देखो यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा उपमानता सु, देखो धा पे बड़ी की मात्रा है तो DH से आपका धा हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि सुधीर बच्चे आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो। कैसे? एक तो आई का यूज करके, एक डबल ई का यूज करके, क्योंकि लिखने वाले अलग अलग हैं, कोई डबल ई का यूज करता है, कोई आई का यूज करता है। तो याद रखना यहाँ पे अगर आप आई का यूज करोगे तो आई से बड़ी की मात्रा बनती है, आर से आपका रा हो जाएगा। अगर यहाँ डबल ई का यूज करते हो तो SUDH और डबल ER, तो दोनों बच्चों आपका सुधीर है, आप दोनों लिख सकते हैं, राइट। लिखा है मिश्रा, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी। देखो जो आपका स्रा होता है SHR से बनता है, इस पे आ का मात्रा है तो मैंने ए लगा दिया, आपका हो गया यहाँ पे मिश्रा बच्चों। आगे लिखा है संध्या, देखो यस से आपका छोटा सा ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन। देखो आधा धा है तो आप DH लिखो, क्योंकि DH से आपका धा बनता है। अब इसके बाद या है तुरंत वाई से, या पे आक मानता है तो ए हो गया संध्या। हलचल, देखो चार शब्द हैं, किसी पे मानता नहीं, पहले हल लिख लो फिर चल लिख लेना। तो हल लिखोगे तो एच से आपका हा मानता नहीं है ए, एल से आपका ला हो गया हल। अब चल लिख लो इसी के बगल में, क्योंकि यहाँ ए नहीं लगाना है। अब चल लिखोगे तो CH से आपका चा मानता नहीं है ए, एल से आपका ला हो गया हलचल। भावार्थ, देखो बी और एच से आपका भा, ए से आक मात्रा, वह बच्चों आपका वी से आक मात्रा ए से। देखो ऊपर वाला रा को पहले लिखते हैं और इसी के बगल में जो शब्द होता है उसको यानी कि TS से आपका था हो गया भावार्थ। तो नीचे यहाँ बच्चों जो लिखा है नुस्खा, कुशल, टंडन, कीमत, बिच्छू, ये आपके पाँचों क्या है होमवर्क है। तो सभी बच्चों को होमवर्क करना है, जो आज नए हमारे बच्चे प्यारे प्यारे हैं उनको भी करना है, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको भी कमेंट करना है इनकी इंग्लिश बना करके। ओके बच्चों, अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। अब किसी के भरोसे मत रुकना, क्योंकि आपको अकेले पढ़ के आगे बढ़ना है। तो याद रखना शाम को 6 बजे आ जाना बिना बुलाए। वैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन आप अगर नोटिफिकेशन ना पाएँ तो उसके इंतज़ार में ना रहें। शाम को जैसे ही यार 6 बजेगा 5 सेकंड में वीडियो आपके पास। ओके तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ फिर हम शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।